Good morning, students. Can you hear me? Can you see the screen? Good morning, sir. Good morning, everyone. चलो पढ़ते हैं with respect to the chapter called as a sexual reproduction in flowering plant. So in the dicot embryo इतना ध्यान रखना है कि दो कोटिलेडंट होगा, ओके, और उसी का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा हम लोग ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। तो डाइकोट्स वाले प्लांट्स के अंदर हम लोग सिनारियो देख रहे हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि जाइगोट जो है इलोंगेट होने लगता है, मतलब क्या एक्चुअली उसके अंदर सेल डिविजन होने लगते हैं। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही एक हिंट दे के रखा है कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स डिवीजन, ये फर्स्ट पॉइंट, ओके। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं याद रखना, ट्रांसवर्स डिवीजन। टू अनइक्वल सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। आई होप द साउंड ऑल ऑफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, राइट? ओके। और जो साइंटिस्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये हैं, ये दो साइंटिस्ट, सॉल्स एंड द जेनसेंस। ये दो नाम आपको कंपलसरी ध्यान रखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लार्जर सेल जो है वो बेसल सेल है, ओके। जो आपको क्या बना के दे रहा था, सस्पेंसर सेल बना के दे रहा था, जिसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हम लोगों ने देखा था, ओके। मतलब इन द सेंस हम लोगों ने क्या देखा था इन शॉर्ट, कि दो सेल्स जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं ट्रांसवर्स डिवीजन के वजह से। एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है। बड़े सेल को हम लोगों ने बेसल सेल कहा था, छोटे सेल को हम लोगों ने टर्मिनल सेल्स कहा था। टर्मिनल सेल जो है वो एम्ब्रियो वगैरह बनाने के लिए मदद करता है, ओके। उसी को यहाँ पे एक्चुअली आप स्क्रीन पे देखोगे प्रेजेंटेशन में लिखा गया है एम्ब्रियो सेल, ओके। और मैंने जो कल के लेक्चर में बताया था वो टर्मिनल सेल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दोनों के दोनों मतलब सेम ही होते हैं। एनी डाउट्स ओवर हियर? क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ पे लिखा गया है देखो, Yes, sir. स्मॉलर डेंसर टर्मिनल और अपाइकल सेल, ओके, टुवर्ड्स द एंटीपोडल रीजन्स एंड इन द एंड इज टर्म्ड एज एम्ब्रियल सेल। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया एक्चुअली, ये लाइन में देखो, एक एक्सप्लेनेशन देखो किस तरीके से। यहाँ पे बोला गया है एंटीपोडल सेल्स के पास वाला रीजन। हम लोगों ने जब डायग्राम पढ़ा था मैंने आपको बोला था कि लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बात है कि नहीं? जैसे कि एक चलाजाल रीजन और एक माइक्रोपाइलर रीजन, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, है कि नहीं? ये रहा जाइगोट, तब इसका डिवीजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, दो सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे ये टर्मिनल और ये बेसल सेल, ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। तो बेसल सेल है वो बड़ा है, जो कि आपको सस्पेंसर सेल के नाम से भी जानने को मिलेगा, क्योंकि वही हमको सस्पेंसर बनाने में मदद करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, और सस्पेंसर सेल्स फॉर्म्ड कैसे हुए, तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ओके, फ्यू ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब माइटोटिक डिवीजन ही है लेकिन ट्रांसवर्स पोजीशन में। आई होप एक लड़की ने डाउट भी पूछा था, लेकिन उसके वजह से बाकी सारे बच्चों का भी डाउट क्लियर होगा कि पेरिक्लाइनल डिविजन्स क्या होते हैं, याद है? पेरिक्लाइनल डिविजन्स बताया था, एक ट्रांसवर्स और एक वर्टिकल, एक ट्रांसवर्स और एक वर्टिकल डिवीजन, ओके। उसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल के लिए क्या टॉपिक पे हैं, सस्पेंसर सेल्स बना रहे हैं। तो सस्पेंसर सेल्स बनने के लिए ट्रांसवर्स डिवीजन ही चल रहा है। किस में चल रहा है, तो बेसल सेल्स के अंदर चल रहा है, ठीक है। ऐसे करके कम से कम 6 से 10 सेल्स बन सकते हैं, जो कि ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। वो स्ट्रक्चर का काम क्या है, ताकि वो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के पास पहुंचा सके, ओके। समवन इज देयर इन द चैट, who is this fellow? Soup. Lisa Sheikh. Who is this Lisa Sheikh? Yeah, someone is there. लीजा शेख, आप किसको मैसेज डाल रहे हो? ये अपनी क्लास की लड़की है ना, लीजा शेख? आप लोग पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? मुझे अभी तक नाम फेमिलियर नहीं है सभी के। सर गलती से वो टाइप हो गया, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पक्का। वो मेरी बहन हाथ में फोन ली, ईयरफोन ढूंढ रही थी तो उसी से टाइप हो गया। वही मैं पूरा सुपर्ब क्या डाल रही है, प्रेजेंटेशन सुपर्ब लगा या लेक्चर अच्छा चल रहा है? ठीक है, चल, हाँ लेक्चर तो वैसे अच्छा ही चल रहा मेरी है। बहन का फोन था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। मुझे लगा कुछ पूछना था, ऐसे चैट बॉक्स में नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, चलो। नो सर। बढ़ते हैं आगे।
मतलब अभी लीजा नाम की एक लड़की है अपने क्लास में, मुझे अभी पता रखना पड़ेगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म, ये बात कवर हो चुकी है। ओके, द फर्स्ट सेल्स ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन एंड बिकम्स द स्वोलन एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियल, इसमें किसी को कोई डाउट? हॉस्टोरियल सेल्स मतलब सबसे नीचे वाला, याद है हम लोगों ने दो सेल्स के बारे में बात की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो, वन वाज द हाइपोफाइसिस, नीचे भी देखो ग्रीन कलर में टर्म दिया गया है, और एक था हॉस्टोरियम, ठीक है। तो हॉस्टोरियम सेल सबसे नीचे वाला सस्पेंसर का सेल, ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे बनाते चलो, एक बड़ा सेल यहाँ पे बनाते हैं, ये बीच में ट्रांसवर्स सेल्स बनाते हैं, ठीक है, और ये नीचे एक बड़ा सेल्स, ये है माइक्रोपाइलर और ये है चला जा, ठीक है। अभी डाउट क्लियर है आप लोगों का? तो ये हो गया आपका हॉस्टोरियल सेल, एच ए लिख देता हूं, और ये आपका हो गया हाइपोफाइसिस। एनी डाउट्स ओवर हियर? नो सर। है ना? और बीच में जितने भी सेल्स बचे हैं वो सब एक्चुअली सस्पेंसर सेल्स ही हैं, ओके, ये सब के सब सस्पेंसर सेल्स ही है, स्टॉक कह सकते हो। चलो, तो ये हॉस्टोरियल सेल्स के बारे में जो भी सिनेरियो है, इनके बारे में भी सेम साइंटिस्ट ने ही बात की है, सर्ल्स एंड जेनसन ने, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाइपोफाइसिस बता चुका हूं। हाइपोफाइसिस लेटर गिव राइज टू अ रेडिकल एंड द रूट कैप, उसका फंक्शन भी है जो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ही एक डायग्राम के थ्रू समझा था, ठीक है। डोंट वरी, आपके आज के लेक्चर में भी कुछ है जिसको वजह से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलो सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? है ना? एक ड्राइंग आई रहेगी, सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? चेक करो, इमेजेस है ना, कितने सारे हैं देखो, ए से लेके क्यू तक सीक्वेंस बना के रखा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आएगा। तो देखो, जाइगोट था, अनइक्वल डिवीजन देखने मिला, अभी उनमें थोड़ा सा ग्रोथ भी देखने मिल रहा है, सेल्स आर गेटिंग रेडी फॉर द डिवीजन एक्टिविटी, ओके। तो बेसल सेल्स के अंदर आप लोग डिविजन देख पाते हो, लेकिन आप मुझे बताओ इसमें से सस्पेंसर कौन सा है और तुम्हारा एम्ब्रियो बनाने वाला सेल कौन सा, मतलब बेसल सेल और टर्मिनल सेल कहाँ पे लिखूं? वैसे वो लोग ने दिया है लिख के, देखो यहाँ पे, ये टर्मिनल है, ये बेसल है, मतलब ऊपर वाला जो रीजन है। अब मुझे बताओ, मैं डायग्राम नंबर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, टेल मी विच सेल ओवर हियर इज हाइपोफाइसिस, मैं यहाँ पे लेबलिंग करता हूँ, ए वाला या बी वाला? चलो, हाइपोफाइसिस ए वाला। हाँ, ए वाला हाइपोफाइसिस, अच्छा, रुक जा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोपाइल, यहाँ पे लिख देता हूँ चला जा, अब बता। नहीं सर, बी वाला। अभी समझ में आया? ठीक है, देखा ना, एक लेबलिंग मिस होने के कारण, खाली माइक्रोपाइल और चला जा नहीं लिखने के कारण गाड़ी अटक जाती है, समझा? ये होना ही था, बेसिकली बेसिक सी बात है ये। लेकिन अगर थोड़ा और अलर्ट रहोगे ना, तो आपको क्या फोकस करना है पता है? यहाँ पे नीचे एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो रहा है, कैन यू सी दैट? देखो नीचे लिखा है प्रो एम्ब्रियो, क्वाड्रेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, ऐसे लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग सेल्स को जज कर सकते हो, पता कर सकते हो। समझ में आई बात? अभी नेक्स्ट टाइम गलती नहीं चलेगी, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने आंसर करना चालू कर दिया है, माइक्रोपाइलर पे क्या है, चला जा पे क्या है, ये बातें पता चल गई। ये इन्वर्टेड है ना बेटा, ये डायग्राम क्यों है? क्योंकि एनाट्रोपस ओविल पढ़ते हो, अभी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? एक्चुअली आप लोग ओविल कैसे पढ़ते हो? ऐसे तरीके का ओविल पढ़ते हो, ठीक है, ऐसा ओविल होता है। तो ये जो हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, और ये चला जाओगे, तो इसका इन्वर्टेड कर देना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सस्पेंसर सेल, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो चले जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, ऊपर माइक्रोपाइल आया है, मुझे बताओ ये क्या सिनेरियो है? अगर ऐसे देखने के लिए जाओगे तो ये जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसे पता चलता है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर ये ऑटोट्रोपस फॉर्म ऑफ द ओव्यूल देखने मिलता है, ऐसे देखने मिलता है ना। ये हो गया ऑर्थोट्रोपस, माइक्रोपाइल, चला जा, फ्यूनिकल आर इन अ स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर और डोंट रिमेंबर? याद है ना? यस सर। याद रखना है कंपलसरी, वैसे देखने के लिए जाओगे तो बहुत सारी बातें इसी डायग्राम से पता चल जाती है। लेट मी इरेज दिस इंक। ओके, चलो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सारे सस्पेंसर सेल्स बन रहे हैं और एम्ब्रियो कैसे नीचे के डायरेक्शन में, मतलब एक्चुअली ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द एंडोसोम। देखो यहाँ पे, सी द आर डायग्राम, ओके। देन ये एक्चुअली जो डायग्राम है, ये कैप्सेला का डायग्राम है, बर्सा पेस्टोरिस, ओके।
उसके अंदर डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। यू कैन सी द 2 कॉटिलिडन्स कैसे बेंड हो चुके हैं, कैन यू सी दैट? ओके, 2 कॉटिलिडन्स कैसे बेंड हो चुके हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इन डायग्राम को, सीक्वेंस तो ये बता देता है, और एक डायग्राम है अपने पास, यू सी दिस ऑल्सो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। नाउ डिड यू अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे ये है ग्लोब्यूलर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एनी डाउट्स ओवर हियर? तीसरे वाले को मैं कह सकता हूं हॉर्स शू, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हॉर्स शू टाइप ऑफ द एम्ब्रियो। क्लियर हो रहा है? हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। Yes. तो आपको यही पूछा जाएगा बेसिकली, कितने स्टेजेस आपको देखने मिलते हैं इन टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो पहला ग्लोबुलर, दूसरा रहेगा हार्ट शेप, तीसरा रहेगा हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप जो है वो मैच्योर वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे कॉटिलिडन्स है, यहाँ पे बीच पे प्लूम्यूल वाला सिनेरियो है, यहाँ पे बीच में, ओके, विच इज गोइंग टू डेवलप एज ए शूट। यहाँ पे ये रेडिकल्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये सारी बातें डेवलप्ड होने वाली है आगे जाके। एक और फोटोग्राफ है, आई होप इससे आपको और अच्छे से समझेगा। कैन यू सी डाउन? यहाँ पे देखो सीड कैसे दिख रहा है, समझ में आया? ये तो नॉर्मल फ्लावर है, एलएस ऑफ फ्लावर है, लेकिन ये देखो एक मतलब ये सीड के अंदर देखो कैसे सिनेरियो है, ये दिख रहा है नीचे छोटा सा जो हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट पार्ट? बेसिल सेल है तुम्हारे, जिसके अंदर आप लोगों ने पूरा डिवीजन देखा, सस्पेंसर वगैरह बना, ओके, वही सारी बातें हैं, और ये आगे जाके कॉटिलिडन्स बने यहाँ पे जाके, ओके। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ये डेवलपमेंट होने का स्टेजेस यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ओके, देन 6 7 8, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। सो यू डोंट हैव टू एनी प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे काफी सारी लेबलिंग है, ये ग्लोबुलर टाइप है, हार्ट शेप है, और ये मैच्योर वन है, ओके, जिसको हॉर्सशू कहते हैं। लेकिन हार्ट शेप एंड मैच्योर के बीच में एक और स्टेज आती है जिसको कहते हैं टॉर्पेडो टाइप भी। अभी डाउट क्लियर है? नहीं तो बोलोगे सर ये टॉर्पेडो क्या है? ये भी ऐसे ही है दिखने में, देखो, ओके। कॉटिलिडन जस्ट डेवलप होना चालू हुए हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, जस्ट इट हैज बीन स्टार्टेड। यहाँ पे बीच में डिप्रेशन आपको देखने मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो हार्ट शेप एंड द दिस क्या बोल रहे थे हम लोग इसको, हॉर्सशू शेप वाले स्ट्रक्चर्स के बीच में एक और स्टेज आपको देखने मिलती है, टॉर्पेडो, नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ द कॉटिलिडन्स हैज बीन स्टार्टेड। तो आई होप मेरे ये सारे डायग्राम्स आप लोगों को समझ में आ गए रहेंगे। क्लियर है इससे? एनी डाउट्स ओवर हियर? एकदम कंफर्टेबल विद द डाइकोट एम्ब्रियो? ओके, चलते हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो छोड़ा है। डायग्राम्स तो सारे अच्छे थे, अभी बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सी द एम्ब्रियो सेल अंडरगोस 2 वर्टिकल डिवीजन। अभी कौन सा डिवीजन चालू हो गया? वर्टिकल डिवीजन चालू हो गया, क्वाड्रन स्टेज बनने वाला है, ओके। फिर 1 ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म 8। टोटल कितने हो गए? 3 माइटोसिस हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 माइटोटिक डिवीजन बन गए 8 सेल्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हिसाब लगा लेना, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। 8 सेल बनाना है तो 3 बार माइटोसिस करना पड़ेगा, ऑक्टेंट स्टेज। तो 3 बार माइटोसिस बनने के लिए उसके पीछे भी क्वेश्चन है, कैसे? सी 2 वर्टिकल डिवीजन और उसके बाद 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। नहीं समझा? चलो दिखाता हूँ। ये रहा सेल, ये वर्टिकल डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बने। तो एक और वर्टिकल डिवीजन, अब क्या हुआ? और 1 2 3 4, 4 सेल बने। अब कैसा? ऐसा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। एनी डाउट्स ओवर हियर? लेकिन इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा अरेंजमेंट? कैसे दिखाओगे अगर दिखाना है तो? ये देखो 4 हो गए, 1 2 3 4। अब ऐसे काटो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? Yes, हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना, ये जो सर ने यहाँ पे जो ड्राइंग्स बनाई है, ये भी एक क्वेश्चन है। 2 वर्टिकल डिवीजन, 1 ट्रांसवर्स डिवीजन forms the octet type of the embryo. Next, epibasal cells, that is nothing but the terminal cell. बहुत सारे terms यहाँ पे यूज किए गए, okay? Forms the 2 cotyledons and plumule, and hypobasal cells near the suspensor produce the hypocotyle except its tip. तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखी थी। तो जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो है जो अपलोड हो जाए आज, सारा फाइनलाइज हो जाएगा, लिंक आ जाएगी आपके पास। अभी जस्ट थोड़े बहुत अपलोडिंग का सिनारियो चल ही रहा है,
सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, आपको आज लेक्चर सारे मिल जाएंगे, आप लोग खुशी खुशी लेक्चर का रिवीजन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली। अब आपका सीधा सीधा चालू हो जाता है क्या, ऑक्टेंट के बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें से ही आपको मिलेंगे 16 सेल्स, जिसमें से बाहर वाले सेल्स जो है, मतलब पता है ना सेमी सर्कल किया था हम लोगों ने, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर, ऐसा कुछ किया था। Yes, sir. तो बाहर वाले Yes, sir. सेल्स जो है ये डर्मेटोजेंस बनाएंगे, देखो आगे आपके सामने, उसी को प्रोटोडर्म भी कहा जाता है या फिर डर्मेटोजेंस यानी एपिडर्मिस वगैरह फॉर्म करेंगे। ओके, द इनर सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, जिनमें बनता है प्रोकैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेम्स एंड ऑल, मतलब जो भी चीजें एक पर्टिकुलर प्लांट में देखी जाती है उन सबका डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाता है। इन शॉर्ट सेल का डिफरेंशिएशन भी देखने मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोटोडर्म्स फॉर्म द एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम विच गिव राइज टू द स्टील। स्टील यानी क्या, इनिशियल लेवल पे जाइलम एंड फ्लोएम का ऑर्गेनाइजेशन होना। ओके, और वेस्कुलर स्ट्रैंड, देखो आ गया टर्म वेस्कुलर स्ट्रैंड, एंड ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस कॉर्टेक्स एंड द पिथ रीजन। पिथ यानी क्या, देखो पिथ रीजन आपको पता होगा, तो सेंटर मास को पिथ रीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ द टीएस ऑफ द स्टेम लाइक दिस, ओके, या फिर रूट समझ लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे बीच में जो है ना, ये बीच वाला रीजन, ये पूरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिथ रीजन। इनिशियली ये पिथ है, लेकिन देखो इसी के अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल्स वगैरह फॉर्म होने लगते हैं। तो वो कैसे फॉर्म, कभी कभी ऐसे स्टार शेप में अरेंज रहेंगे। ओके, दीज आर वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। ओके, अभी तक इनका कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टील है। ओके, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना। ओके, है तो वो वेस्कुलर स्ट्रैंड, इसी से ही जाइलम एंड फ्लोएम्स वगैरह जो है आगे जाके डेवलप्ड होने वाले हैं। ओके, जो आप लोग एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और बाकी की सारी जो बातें हैं लाइक कॉर्टेक्स रीजन, पिथ रीजन, कॉर्टेक्स यानी क्या, तुम्हारे पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना, ये जो यहाँ के सेल्स होते हैं, इन्हीं को तो कॉर्टेक्स रीजन कहते हो आप लोग, जो कि पेरेन्काइमेटस के रहते हैं। और ये अंदर वाली लेयर जो है ये एंडोडर्मिस है, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये तुम्हारी एपिडर्मिस है। यहाँ तक सबको क्लियर है बातें? चलो जल्दी हाँ या ना में आंसर करो। Yes, sir. वेरी गुड। चलो, तो डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे खत्म होता है। सर और एक बार बता। ओके, और एक बार बताना है, देखो आपका एनाटॉमी चैप्टर यहाँ पे डील करना है। ओके, एनाटॉमी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीएस। टीएस किसका, रूट या फिर शूट का। ओके, रूट या फिर शूट का पढ़ना है। तो टीएस जब मैं काटूंगा तो बट ऑब्वियसली सर्कल दिखता है कि नहीं दिखता है, समझ में आ रहा है, सर्कुलर फॉर्म दिखता है ना। तो देखो अब ये यहाँ पे दो तरीके के सर्कल बनाए हैं, ये है एपिडर्मिस और ये है तुम्हारा एंडोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स सेल्स। क्लियर है? ओके, कॉर्टेक्स यस सेल्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये आप लोग ध्यान में रखना, पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं, यही हमको कैम्बियम वगैरह बना के भी देंगे। ओके, जिसके वजह से आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक खुल जाता है हमारा। लेकिन वो सारी बातें एनाटॉमी में डील करते हैं, ये वाले चैप्टर में डील नहीं करते, अभी हम लोग खाली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स सेल्स तो हो गए, और बीच में होता है पिथ रीजन। यहाँ के जो ये पूरा सेल्स है ना, यहाँ पे ये जो सेंटर में रहेगा टू अंदर एंडोडर्मिस के अंदर, ये एक्चुअल में पिथ रीजन है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब चाहिए हमको वेस्कुलर स्ट्रैंड्स यानी वेस्कुलर बंडल्स चाहिए। इनिशियली ये उतने खास डेवलप नहीं रहते, जस्ट बन रहे हैं ना, सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो इनका अरेंजमेंट काफी अलग अलग तरीके से देखने मिल सकता है। कभी ऐसे स्टार शेप हो सकते हैं, कभी ऐसे जस्ट रैंडमली दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। ओके, ऐसे भी देखने मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टीले एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। अगर बाय मिस्टेकली क्या बोला, ये वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली। मान लो जिनको नीट नहीं करना है, जिनको खाली ग्रेजुएशन करना है, एंड दे आर डूइंग द बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन करोगे तभी तभी आपको एनाटॉमी में स्टीले ये एक अलग से ही थियोरी है जिसको पढ़ना है। समझ में आया? वो एक अलग से ही चैप्टर चलेगा, मतलब चैप्टर नहीं बोल सकते हो, एनाटॉमी का सब पार्ट है। ठीक है, मतलब वेस्कुलर बंडल्स का ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ये सारी बातें सीखने मिलेगी। अब ये जितने भी सेल्स के मैंने यहाँ पे नाम लिए, तो ये बनते कैसे हैं, तो वो आपको अभी समझा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर ध्यान देना। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑक्टेंट के बाद देखा था, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब क्या, आपके पास अभी 16 सेल्स है, कैसे बनेंगे 16 सेल्स वो देखो। ओके, 1 2 3, काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो फर्स्ट हाफ जो है इसके आउटर सेल्स आपको बना के देंगे एपिडर्मिस, ओके, और अंदर का जितना भी 4 सेल्स हैं ये सब आपके डिफरेंशिएट होने लगेंगे इन दैट एंडोडर्मिस, फिर वो तुम्हारा कैम्बियम, प्रो कैम्बियम, ये सारी बातें, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, ग्राउंड टिश्यू कह सकते हो, ये सारे सब्सटेंस बनना चालू हो जाएंगे। एनी डाउट्स ओवर हियर? क्लियर है? लेकिन वो सारी बातें बाद में होगी, उसके पहले हमको लाइक प्ल्यूम्यूल्स, कॉटिलिडन्स, ये सारी बातें भी तो डील करनी है। अब तो ये ग्लोबुलर है, आगे जाके इसी में क्या हो जाएगा, ये ऊपर के जो सेल्स हैं ये और डिवाइड होने लगेंगे और ऐसा हार्ट शेप बना देंगे। कैन यू सी दैट? और बीच में आपका एक लोकेशन रहेगा जहां से प्ल्यूम्यूल बनने वाला है। यही कॉटिलिडन्स आगे जाके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब देखो ब्लू कलर ले लिया है, यही कॉटिलिडन्स आगे जाके और बड़े होने लगेंगे। तो ये रहा एक कॉटिलिडन, यही आगे वाला बढ़ के और बड़ा हो जाएगा, ये रहा दूसरा कॉटिलिडन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही नीचे के जो सेल्स हैं वो आपको क्या बना के देने वाले हैं, हाइपोकोटाइल, रेडिकल्स, ये सारा डेवलपमेंट चलेगा। एंड ऑब्वियसली द रूट कैप रीजन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा। समझा? ओके, चलो अभी आंसर आना चाहिए फटाफट। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर, सभी बच्चों का आवाज आना चाहिए, मेरे पास सबका आवाज आना चाहिए, है ना? ध्रुवी, जय, मालवी, यस सर। ओके, प्रकृति, सानिका, सृष्टि, सुमित, चलो बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, ध्यान रखना है इस बातों के ऊपर। एक सेकेंड, मैसेज बॉक्स खोलने से स्क्रीन लॉक हो जाती है, फिर से बैक करना पड़ेगा। आप लोग आंसर करोगे तो ऐसा लॉक वाला सिनेरियो गायब हो जाता है, पता है आपको? अगर आप आंसर नहीं करते तो फिर मुझे जाना पड़ता है बैकग्राउंड में देखने के लिए कि कितने बच्चे हैं, कौन कौन लाइव है और कौन मेंटली है, कौन सुन रहा है, ये सारी बातें। चलो लेट्स मूविंग अहेड। तो ये जो डाइकॉट्स का सिनेरियो था हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बस आपको चाहिए तो एक क्विक रिवीजन जो आप लोग अपलोड होने के बाद कर लेना, और जो भी डाउट्स अगर फिर भी होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? अभी जितनी भी सारी बातें थी उसका ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ लेना बाद में। सी अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कोटिलिडन्स। रिमेंबर दिस डायग्राम, ऐसा कुछ बना के सिखाया था कल वाले लेक्चर में, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर? ये आपका कॉटिलिडरी एक्सिस, ओके, या फिर कॉटिलिडरी नोड बोलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। इतना अभी मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, अभी मेहनत कर लेते हैं क्योंकि यही टाइम है मेहनत करने का, बाद में तो क्विक रिवीजन ही चलेंगे। ये ऊपर का हो गया एपिकोटाइल, ये नीचे का हो जाएगा तुम्हारा हाइपोकोटाइल, ठीक है? फिर अभी एक और कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ये ऊपर वाला हो जाएगा प्ल्यूम्यूल और ये नीचे वाला हो जाएगा रेडिकल। और ये यहाँ पे जो सी सी लिख रहा हूँ, दीज आर टू कॉटिलिडन्स। क्लियर है एकदम? चलो जल्दी से बोलो। यस सर। वेरी गुड। देखो अब मैं वहां पे पढ़ूंगा, आपका ध्यान ये वाले डायग्राम पे रहेगा। देखो, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। अबाउट बोला है कि नहीं? ऊपर की तरफ बोला, ये रहा एपिकोटाइल। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, इट टर्मिनल विथ द स्टेम टिप कॉल्ड प्ल्यूम्यूल, तो उसका टर्मिनल रीजन प्ल्यूम्यूल हो गया जो कि फ्यूचर शूट है। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, the part below the level of the cotyledons is called as a hypocotyl, terminates into the root tip and called as a radicle। क्लियर है? ये इसके नीचे हाइपोकोटाइल गिव राइज टू द रेडिकल। एकदम जैसा डायग्राम है वैसी ही चीजें हैं। रूट टिप के ऊपर कवरिंग होती है कैलिप्ट्रा की, मतलब इन शॉर्ट ऐसे मान लो कि सबसे नीचे वाले सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल जो है उनको बोलेंगे कैलिप्ट्रोजेंस, जो बना के देंगे आपको रूट कैप, ठीक है? टाइमर आ चुका है स्क्रीन पे, बढ़ते हैं फटाफट आगे। अभी यहाँ पे कैप्सेला जो हम लोगों ने, जिसका डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो वाला प्लांट, ओके। इलोंगेटिंग द कॉटिलिडन्स कर्व ड्यू टू द कर्विंग ऑफ द ओव्यूल इटसेल्फ, सिंस ओव्यूल इज कर्व्ड देयरफॉर एवरीथिंग इज गेटिंग कर्व्ड। नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, सारी बातें हैं। कैन यू सी दिस? है ना? देखो ये भी कर्व्ड है पूरा। अभी समझा कि नहीं समझा? एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। चलो जल्दी से आंसर, कैन यू सी दिस ब्लू कलरिंग? ओव्यूल भी कर्व्ड है इस तरीके से क्योंकि अंदर का सिनेरियो भी पूरा कर्व दिख रहा है, ओके। ये कैलिप्ट्रा है, नीचे देखो लिखा है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस करके, ओके, यू कैन कीप दैट इन माइंड।
ये एक ऐसा है कि जहाँ पे आपको दोनों चीजें बेंड फॉर्मेशन में दिखती है। ओवल बेंड होने के कारण अंदर का डेवलपमेंट भी बेंडिंग फॉर्म में ही चलता है। ओके, now with the growth of the embryo, the ovule also enlarges. Its integument ultimately becomes hard and forms a protective covering. दो integument से टेस्टाटेगमेंट बनेगा। ओके, वो सीड डेवलपमेंट में देखेंगे। Now the embryo undergoes the rest of the ovule get transformed into the seed. तो अभी आपका टॉपिक खुलेगा सीड्स डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारा एक और टॉपिक है मोनोकॉट डेवलपमेंट। ओके, now embryo remains globular, spherical, or even at the time of the seed shedding without showing any distinction of the plumule radical cotyledons। मतलब देखो यहाँ पे एम्ब्रियो जो है कभी कभी ग्लोबुलर भी रह सकता है। उसके स्पेसिफिक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, ओरोबैंकी, ऑर्किड्स, यूट्रिक्यूलैरिया, ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे अभी तक प्लूमल रेडिकल इनका डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ है। मतलब जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ओके, जो कॉटिलिडन्स वाला डायग्राम है, वो इन वाले सिनेरियोज में इतना खास देखने नहीं मिलता, जैसे कि ओरोबैंकी, ऑर्किड्स एंड यूट्रिक्यूलैरिया। मतलब ना एपिकोटल प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, ना हाइपोकोटाइल, ना रेडिकल, ना प्लूमल आप लोगों को प्रॉपर्ली दिख रहा है, अनडिफरेंशिएटेड ही है, लेकिन ग्लोबुलर फॉर्म में ही एम्ब्रियो है। और इसी तरीके से सीड शेडिंग्स भी हो जाते हैं, वो बाकी की बाद में वो लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है अपने पास। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अभी मोनोकॉट एम्ब्रियो स्टार्ट। इसके पहले मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊं, देखो यहाँ पे कुछ आधी से ज्यादा चीजें वही है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे जाइगोट है, सस्पेंसर सेल फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ समझ में आ रहा है, देर आर द टू सेल्स फॉर्मेशन, एक मिडल हो गया, एक टर्मिनल हो गया। कैन यू से दैट? इसको समझने के लिए लेके चलता हूँ आपको, जैसे कल लेके गया था घुमाने के लिए, ठीक है? तो वैसे घूमेंगे आज भी। कैन यू सी नाउ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा यस है? सबको एक हैंड रिटन नोट्स दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड। अभी इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है? देखो ये था जाइगोट, ऊपर लेबलिंग कर दो पहला, चला जाओ और माइक्रोपाइल, लेबलिंग पहला चाहिए। चलो चला जाके पास टर्मिनल सेल आ जाता है, सबको पता है, ये आ जाता है बेसल सेल, ये भी पता है, लेकिन एक ही सेल है जो एक और बार डिवीजन करेगा। एक ही सेल, कौन सा सेल है कोई बता सकता है? 3 सेल बने हैं वहां पे, ध्यान दो जरा, 3 सेल हैं। मिडिल सेल भी दिख रहा है, कैन यू सी दैट? कौन कौन किया, उसने किसने किया वो मिडिल सेल बनाने का काम? किसने किया होगा मिडिल सेल बनाने का काम? टर्मिनल ने या बेसल ने? टर्मिनल सेल्स ने, ठीक है। चलो ज्यादा मत सोचो, टाइम जा रहा है हमारा। तो टर्मिनल सेल हैज बीन अंडरगॉन वन मोर माइटोटिक डिवीजन, ओके, टू फॉर्म द 2 सेल्स नाउ। तो अभी 3 सेल्स का अरेंजमेंट है, एक टर्मिनल सेल हो गया, एक मिडिल सेल हो गया, एक बेसल सेल हो गया, ठीक है? अब फंक्शन आगे का आपको पता है, बेसल सेल विल बिकम लार्ज, और ये बीच में जो मिडिल सेल्स है ना, मिडिल सेल जो लिखा है, ये देखो एरो नीचे लेके आ रहा हूँ, ब्लू कलर पे फोकस करो, ओके, मतलब ये ब्लू कलर के मास के ऊपर फोकस करो, वहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा है, और यही मास ऑफ सेल्स हमको बना के दे रहा है, देखो, प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड सस्पेंशन। क्लियर हो रहा है? तो सर ये ऊपर का जो टर्मिनल सेल है, ये एम्ब्रियो बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। फर्क इतना है, डाइकॉट में 2 बनाता है, ओके, 2 कॉटिलिडन बनाता है, यहाँ पे ये एक ही कॉटिलिडन बनाएगा। और जगह भी बहुत कम होती है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कितने छोटे होते हैं ना मोनोकॉट्स, उनके ग्रास जो फैमिली होती है, उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। चावल का दाना ले लो, मेज ले लो, दे आर स्मॉल इन साइज, ओके। मेज में तो बाहर से जो येलो पार्ट दिखता है वो तो तुम्हारा स्टोरेज फूड मटेरियल है, ओके, वो सारी बातें स्टार्च एंड ऑल है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एम्ब्रियो की बात चलिए, उसकी तो स्पेस बहुत छोटी होती है, उसी जगह पे इनको डेवलप होना रहता है, इसलिए इनके कॉटिलिडन पतले होते हैं। पतला यानी एक्चुअली पतले भी वर्ड नहीं यूज करता, वो तो प्लूरल हो गया ना, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो एक ही आना चाहिए, ओके। 1 कॉटिलिडन, वो भी थिन होता है, पेपरी होता है। याद है मैंने कल बताया था कि उसका नाम होता है स्क्यूटेलम, याद है कि नहीं है? स्क्यूटेलम टर्म हम लोग ने यूज किया था, या देखो वही बात नीचे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, कैन यू सी दैट? देखो नेक्स्ट डायग्राम आ चुका है आपके स्क्रीन पे। हाँ, अभी देखो यहाँ पे
तो ये सारी बातें अभी डिफरेंशिएट हो गई है। कैन यू सी दिस एपिकोटाइल ओनली ओवर हियर, और यहाँ पे हाइपोकोटाइल देखने मिल रहा है। कभी कभी हाइपोकोटाइल इतना खास क्लियरली देखने नहीं मिलता है, बट एपिकोटाइल डेफिनेटली देखने मिलता है। ओके, सो प्लूम्यूल यू कैन सी ओवर हियर, लेकिन प्लूम्यूल के ऊपर कैन यू सी देर आर कवरिंग्स, देर आर कवरिंग्स। याद है मैंने कल वाले लेक्चर में रेड कलर से किया था हाईलाइट। ओके, और यहाँ पे भी देखो दीज आर कवरिंग्स। तो ये ब्लू कलर जो है, ये एक्चुअली मैंने लिखा भी सारा ब्लू है, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे ये ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का दो कवरिंग्स, एक है कोलियोप्टाइल और एक को कहेंगे कोलियोराइजा। कोलियोराइजा ही निकल के रेडिकल फॉर्म करेगा, कोलियोप्टाइल ही निकल के हमको प्लूम्यूल बना के देगा। एनी डाउट्स ओवर हियर? अब बाकी के रीजन उनको पता है, रेडिकल इट्स फॉर्म फ्रॉम द हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल हमको प्लूमिल बनाने में ही मदद करता है। इनकी कवरिंग जो है अलग से आप लोग जो देख रहे हो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ये आपको ध्यान में रखना है। बची बात बेसल सेल की, तो वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है, उसका आगे कोई रोल नहीं है। अंडरस्टूड यहाँ पे? अब बात करते हैं एपिकोटाइल का सिनारियो जो है, इसी के पास से आप देखोगे इस पर्टिकुलर मोनोकॉट में एक स्पेशल बात है कि इसका जो कॉटिलिडन है वो एक साइड में शिफ्ट हो गया है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? बताता हूं, मेरा कहने का मतलब समझाता हूं। ये देखो ये डाइकॉट है, ठीक है। ये बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है कि नहीं? ये बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दोनों जगह पे काफी अच्छे से आप लोगों को देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाऊं तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा, और इसके साइड में ही मुझे एक ही कॉटिलिडन देखने मिल रहा है। नाउ डिड यू अंडरस्टूड दिस सिनेरियो? वहां पे दो कॉटिलिडन था, मिरर इमेज पता चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन है, इसलिए वो भी शिफ्ट हो गया एक ही साइड में। ओके, कैसा है? इट इज अ सिंगल थिन कॉटिलिडन, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्यूटेलम। ये क्वेश्चन देखो क्यों लिख के रखा है यहाँ पे, मतलब क्या? इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अब इनके पास कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता। याद है मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, सुनो ठीक से। ओके, 2 मिनट का टाइम है। जब डाइकॉट्स जर्मिनेट होते हैं तो वो उनके सीड्स को लेके ऊपर आते हैं, मतलब दो कॉटिलिडन्स को लेके ऊपर आते हैं, रूट नीचे होता है, देखा है ना आप लोगों ने? ओके, तो जो दो कॉटिलिडन्स ऊपर आते हैं वो अभी तक येलो नहीं हुए। येलो नहीं हुए मतलब क्या? अभी तक देयर इज अ न्यूट्रिएंट वैल्यू इज प्रेजेंट, जो कि जो प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडिया वगैरह बनते हैं उनको इनिशियली नरिशमेंट चाहिए होता है, ये कॉटिलिडन से ही लेते हैं। और फिर वो फिलहाल आगे जब ग्रोथ होती है तो ये दो कॉटिलिडन ड्राई होके गिर जाते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? वो डाइकॉट्स की स्पेशलिटी है, लेकिन मोनोकॉट्स के सीड में इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये नीचे जो ड्राइंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है अभी, वो आपका मेज ग्रेन का है। ओके, दिखाता हूं यहाँ पे, देखो तो कितनी छोटी जगह पे आप लोगों ने वो अभी जो डायग्राम पूरा सिनारियो बताया, देखो कितनी छोटी जगह पे हो रहा है, ये इतनी छोटी स्पेस है। अब ये मेरा ड्राइंग दिख रहा होगा बड़ा आपको, लेकिन है बहुत छोटा। ये है एंडोस्पर्म, जो कि स्टार्ची कंटेन है, बाहर से प्रोटीनियस कवरिंग है जिसको एल्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। एल्यूरॉन की लेयर है। मैं आपको ओरिजिनल ड्रॉइंग दिखाऊंगा, मतलब डायग्राम दिखाऊंगा अच्छा वाला, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन वाला था। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो ये मीटिंग एंड हो रही है, फटाफट दूसरे लेक्चर में आ जाओ।